साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। मैं आज क्लास 10th उर्दू में अफसाना कटी हुई साख के बारे में बताने जा रही हूँ। कौन सी अफसाना कटी हुई साख के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसके मुसन्निफ़ कौन है? डॉक्टर कमर जहाँ। कौन है? डॉक्टर कमर जहाँ। इसके बारे में मैं अच्छे से इसकी ज़िंदगी के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। आज मैं अफसाना कटी हुई साख के बारे में बताने जा रही हूँ। देखिए, अफसाना कटी हुई साख जो है ये बहुत ही दिलचस्प अफसाना है, ठीक है। इसमें जो है आज के साइंसी दौर को किस तरह डॉक्टर कमर जहाँ पेश करते हैं कि आज के साइंसी दौर में जो है किस तरह इंसान जो है यह ये खलीजी ममालिक यानी विदेश जाते हैं। कहाँ जाते हैं? विदेश जाते हैं और रुपया तो बहुत कमा लेते हैं। विदेश जाकर रुपया तो क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा कमा लेते हैं। उसके बाद लेकिन ये अपने आप को कटा हुआ सा महसूस करता है। क्या करता है? कटा हुआ सा महसूस करता है। यह जो है अपने फैमिली से, परिवार से बिल्कुल ही बिछड़ जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब अफसाना को मैं शुरू कर रही हूँ। इसमें क्या किरदार? देखिए, एक शख्स है। इसमें एक शख्स का, इस अफसाना में एक शख्स का जिक्र किया गया है, लेकिन इस शख्स का नाम नहीं बताया गया, ठीक है। एक शख्स का जिक्र किया गया है, लेकिन इस शख्स का नाम नहीं बताया गया है। इस शख्स का एक दोस्त है, ठीक है। इसका नाम क्या है? असद है, ठीक। और इसमें वालिद वालदा का जिक्र किया गया है। इस शख्स के वालिद और वालदा का जिक्र किया गया, ठीक है। देखिए, एक शख्स है इस अफसाना कटी हुई साख में। एक शख्स है। यह शख्स जो है अपने एक छोटे से गांव में, कहाँ पर? एक छोटे से गांव में जो है ये शख्स एक छोटे से गांव में, कहाँ पर? एक छोटे से गांव में जो है अपने दोस्त और वालिद वालदा के साथ रहता है, ठीक है। यह एक छोटे से गांव में अपने दोस्त और वालिद वालदा के साथ रहता है, लेकिन इसे जो है विदेश जाने का मन करता है। कहाँ जाने का मन करता है? विदेश जाने का मन करता है। इसे यहाँ पर मन नहीं लगता। सोचता है मैं इतने पढ़े लिखे हूँ, मैं इतना पढ़ लिख कर क्या गांव में अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर कर रही हूँ। मैं जिस तरह हर इंसान विदेश जाते हैं, ऐश करते हैं, उसी तरह हम भी करते काश, ये सोच रहे हैं, ठीक है। ये सोचते हैं अपने आप, मैं तो एक कुएं की मेंढक की तरह गांव में ज़िंदगी को गुजर बसर कर रहा हूँ, ठीक है। ये सोच रहे हैं। अपने वालिद वालदा का भी इसे फ़िक्र नहीं है, अपने दोस्त का भी इसे फ़िक्र नहीं है, फिर भी यह कहाँ पर जाना चाहता है? विदेश जाना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है? ये सभी अपने बूढ़े वालिद वालदा को छोड़कर विदेश जाना चाहता है। एक दिन यह पूरे प्लान बना लेता है कि हम खलीजी ममालिक यानी विदेश जाकर ही रहेंगे, ठीक है। तो एक रोज़ यह एयरपोर्ट पे जाता है। कहाँ पर? एयरपोर्ट पे, जहाँ पर हवाई जहाज़ पकड़ी जाती है। तो यह हवाई जहाज़, उसके बाद हवाई जहाज़ आती है, हवाई जहाज़ पर चढ़ जाते हैं। जब ये हवाई जहाज़ पर चढ़ते हैं तो इसे लगता है कि मैं आज असली ज़िंदगी गुजार रही हूँ, असली ज़िंदगी गुजारने कहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसे लगता है, मैं जब हवाई जहाज़ पर चढ़ता है इसे लगता है कि मैं सातों आसमान का सैर कर रहा हूँ। हवाई जहाज़ पर जो है एयर होस्टेस आती है, उससे खाना वाना देती है, तो इसे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि मेरे साथ ही ये किया जा रहा है, हम ही को इज़्ज़त दिया जा रहा है। कौन? वो ये शख्स जो है सोच रहे हैं कि सिर्फ हम ही को इज़्ज़त दे रहा है, लेकिन अगर उसके साइड में भी जो इंसान उसे भी खाना एयर होस्टेस देती है तो ये सोचते हैं अरे ये दूसरे को भी तो खाना देना है, ठीक है। उसके बाद ये एरोप्लेन की सैर करते हुए ये कहाँ जाते हैं? विदेश जाते हैं, खलीजी ममालिक जाते हैं। जब वे विदेश जाते हैं तो उसे जो है विदेश की दुनिया रंगीन दुनिया लगती है, बहुत ही मज़ा आता है। शुरू में क्या होता है? बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। यह जो है अच्छे कोई काम पकड़ लेते हैं विदेश में, ठीक है, कोई काम में लग जाते हैं।
اس کے بعد بہت اچھا زندگی گزر بسر کرنے لگتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد جب 1-2 سال گزر جاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ ودیش کی دنیا تو اجنبی دنیا ہے. یہاں پر ایک دوسرے کا کوئی خیال تک نہیں رکھتا, نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو پوچھنے والا رہتا ہے. سب لوگ روپیہ صرف روپیہ کمانے میں ہی لگے رہتے ہیں. جب مطلب دن بھر روپیہ کما لیتے ہیں ودیش میں, یہ سوچ رہے ہیں یہ شخص جو ہے کہ لوگ جو ہے ودیش میں روپیہ کما لیتے ہیں دن بھر, پھر رات میں آتے ہیں تو اپنے بیوی بچے کو سوئے ہوئے ہی دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بھی کسی مطلب بات بھی اپنے بیوی بچے سے نہیں کر پاتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ شخص جو ہے اسی طرح جو مطلب یہ بھی بہت اچھا سے مطلب رقم کماتے ہیں ودیش میں. اس کے بعد ہر طرح کا عیش و آرام رہتا ہے. ٹھیک ہے, ہر طرح کا, لیکن اسے کوئی مطلب کوئی رشتہ دار بھی نہیں ملتا ہے, نہ ہی کوئی بات چیت کرنے والا رہتا ہے. جب رات میں جب یہ سونے آتے ہیں تو یہ کروٹیں بدل کر اپنی راتیں پوری گزار لیتے ہیں. ایک دن اس کے والد جو ہے اس کے مطلب پتا کے مرنے کی خبر آتی ہے تو یہ جی بھر کر اپنے والد کو دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ جو ہے مطلب رو کر وہیں پر ودیش میں مطلب رہ جاتے ہیں, اپنے والد کو مٹی بھی نہیں دے پاتے ہیں. اس کے بعد ایک روز اپنے دوست اسد کو کہتے ہیں وہیں پر ودیش میں کہ یار ودیش کی دنیا تو ایک پرکار کی روبوٹ کی دنیا ہے. کیا ہے؟ ایک پرکار کی روبوٹ کی دنیا ہے. یہاں پر لوگ سبھی اجنبی لگتے ہیں. یہاں پر کسی ایک دوسرے کو کوئی پہچاننے والا تک نہیں ہے. اس کے بعد یہ اپنے گاؤں آنے کے لیے سوچتا ہے. کون؟ یہ شخص جو ہے کئی دنوں بعد یہ اپنے سوچتے ہیں کہ گھر لوٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب یہ اپنے گھر لوٹتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ والد جو ہیں اس کے گزر گئے ہیں. اس کے بعد اس کی والدہ جو ہے یعنی ماں جو ہے ایک کھٹیا پر بیٹھی ہوئی کھانسی مطلب کھانس رہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب اس کی والدہ یعنی ماں کی نظر اپنے بیٹے پر پڑتا ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ کاش میرے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتا, کیونکہ یہ ودیش جب جا رہا تھا بہت ہی زیادہ مطلب ہنسی خوشی سے گیا تھا. اس کے بعد یہ شخص بھی اپنی ماں سے مطلب نظریں چراتا ہے. یہ اپنے آپ کو جو ہے وہ شخص اجنبی سا محسوس کرتا ہے. جب یہ اپنے گاؤں آتا ہے تو اسے کوئی بھی مطلب وہ اپنے آپ کو کیا محسوس کرتا ہے؟ اجنبی محسوس کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اجنبی محسوس کرتا ہے. اس کے بعد یہ اپنے آپ میں سوچتا ہے کہ جس طرح ایک مطلب پیڑ جو ہے جب پیڑ کی شاخیں یعنی ٹہنی جو ہے کٹ جاتی ہے تو دوبارہ نہیں مطلب اس میں جڑتی ہے, ٹھیک اسی طرح یہ سوچ رہے ہیں کہ میری رشتہ ایک بار ٹوٹ گئی ہے تو یہ دوبارہ یہ رشتہ نہیں جڑ پاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ قمر جہاں کا جو کٹی ہوئی شاخ ہے یہ بہت ہی مطلب مشہور افسانہ ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگ اسے اچھے سے ویڈیو کو اچھے سے دیکھ لیجئے گا اور کاپی میں اس کہانی کو اچھے سے اتار لیجئے گا. شکریہ.